नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल बिजनेस गाइड मोटिवेट में। दोस्तों, इस चैनल पर तरह तरह का बिजनेस के बारे में बताया जाता है, जिससे आप देखकर अपनी हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से कौन सा बिजनेस करना है या आप उसे चुन सकें। दोस्तों, बिजनेस हर कोई नहीं कर पाता है। बिजनेस वही कर पाता है जिसके पास पूंजी हो और दूसरा इच्छा हो। दोस्तों, पूंजी करीब करीब बहुतों के पास हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास इच्छा नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता है और उसके पास मेहनत का नहीं होता है। तो बहुत का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। खुलता है साल भर 2 साल के बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसमें समय नहीं दे पाते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं और अपने लिए क्या कौन सा बिजनेस सही है वो चुन नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस के बारे में बात करना है, जो बिजनेस का टॉपिक है, वो ऐसा 5 बिजनेस है जिसे आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये पांचों बिजनेस में दोस्तों आपको कुछ पैसे लगाना होगा, लेकिन पांचों बिजनेस ऐसा है जो 100% सफलता का इसमें गारंटी का मोहर लगा हुआ है। ये कभी फेल होने वाला नहीं है। आप इसमें से कोई भी बिजनेस उठा के कर लो, आपको इसमें प्रॉफिट 100% तय होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर पर आ जाता है आप मुर्गी पालन। मुर्गा का जो बिजनेस होता है दोस्तों, जिससे पोल्ट्री फार्म भी कहा जाता है, उसे आप करेंगे तो इसमें 100% प्रॉफिट होता है। दोस्तों, इसमें करना आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मुर्गा को रखने के लिए जहाँ पर कम से कम पर डे 300 से 400 500 मुर्गी पालन के लिए, अगर आपके पास एरिया पहले से है, घर है, ज़मीन है, तो अगर बगल में उसके पास एक छोटा सा कच्चा सा घर बना लीजिए, जिसमें चारों तरफ से जाली लगाइए और जाली लगाने के बाद उसमें छोटा छोटा बच्चा को लेकर आइए। दोस्तों, इस बच्चा को जब आप आज अगर मान लीजिए बच्चा को लेकर आते हैं, आपको वो 15 दिन में कम से कम 2 किलो से 2.5 किलो का वो हो जाता है। क्योंकि आजकल तो इंजेक्शन देते हैं लोग, बच्चा तुरंत बड़े हो जाता है। इसमें लागत जो आपको लगने वाला है ज़्यादा नहीं। दोस्तों, आप बच्चा खरीद के लाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको कम से कम 1000 बच्चे मिल जाएगा, 1000 से ऊपर। और वो बच्चे आपका 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है और उसको आप अच्छी खासी रकम में बेच सकते हैं। दूसरा, इसी प्रकार से दोस्तों आपको है मछली का बिजनेस। अगर आपके पास कहीं सामने में, अगर आपका गांव से देख रहे हैं, गांव में अगर आपका तालाब है, तो उसमें मछली पालन कीजिए। मछली को जब बेचेंगे तो मछली से भी आपका अच्छी खासी आमदनी हो जाता है। तीसरा दोस्तों आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण पर। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप कहीं भी एक भाड़े का दुकान ले लीजिए, या अगर आपका है तो अच्छी बात है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण दीजिए, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दीजिए, कंप्यूटर में सिखाइए बच्चों लोग को, उसमें आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चौथा नंबर पर दोस्तों ऐसा आता है जो आपके हाथ के द्वारा स्वयं निर्मित की गई जो वस्तु है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई या फिर आचार, पापड़, इस तरह का आप इसमें से कोई भी चीज़ चुन करके आप उसे अपने बिजनेस के लाइन में लेके जा सकते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों ऐसा है कि 5 नंबर का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है और खर्च भी बहुत कम होने वाला है, और ये बिजनेस है फास्ट फूड। फास्ट फूड दोस्तों आजकल का प्रचलन है। आजकल तो सब कोई फास्ट फूड में घुसते ही हैं। शाम को आप इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। शाम को 4 बजे अगर आपके पास एक ठेला है, लेकर के शाम को 4 बजे चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए और अपने फास्ट फूड बेचना चालू कर दीजिए। अगर फास्ट फूड में दोस्तों अगर आपके पास बर्गर है, बर्गर का नॉलेज है, तो बर्गर सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आप उसको बनाइए, बेचिए और लोगों को, कस्टमर को दीजिए। एक बर्गर आप शहर में जाइएगा तो 20 रुपये 25 रुपये मिलता है, गांव में फिर भी 15 से 20 रुपये में बेचिए, आराम से आपको बिकेगा और इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये पांचों बिजनेस आपको अगर करेंगे तो इसमें कहीं पर कोई लॉस नहीं है। शुरू का कुछ बिजनेस में आपको पैसा लगेगा और पैसा लगने के साथ ही साथ आपको अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट भी होगा। बाद में जो आप बिजनेस करेंगे उसमें, जैसे कि हाथ के द्वारा जो भी चीज़ आप बनाएंगे
उसमें कम पैसा लग रहा, फास्ट फूड में कम पैसा लग रहा, तो आपको चुनना आपको है, किस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, किस चीज़ में आपको करना है, ये आपको चुनना है। 5 बिजनेस का नाम हमने बताया, इसमें से कोई भी बिजनेस करिएगा दोस्तों आपको डूबने का कहीं पर कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।